हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है बायोलॉजी चैप्टर 15 एयर अराउंड अस। मीन्स हमारे इर्द गिर्द हमारे नज़दीक में जो एयर है वो किस टाइप की एयर है और इसके रिलेटेड इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी विल स्टार्ट। We have learned in chapter 9 that all living things require air. But have you ever seen air? हमने जैसे आगे के चैप्टर में पढ़ा है, एयर है वो सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट हैव यू एवर सीन एयर? क्या आपने हवा को देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर। हमने एयर को देखा नहीं है, बट श्योरली यू मस्ट हैव फील इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी वेज। पर हमने हमारे इर्द गिर्द जो एयर है उसको फील किया है, बिकॉज एयर हैज नो कलर, नो ऑर्डर, नो टेस्ट एंड नो शेप, है ना। एयर है वो ट्रांसपेरेंट है, हम उसको जस्ट फील कर सकते हैं, है ना। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्री रस्टल और द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन बॉटम क्लोथ्स लाइन स्वे। आपने देखा होगा या नोटिस भी किया होगा कि ट्री के जो लीव्स है वो किस तरह से मूवमेंट होते हैं। क्लोथ्स हैंगिंग, कपड़े जब बाहर सुखाए हुए हैं तो वो कपड़े किस तरह से मूवमेंट करते होंगे। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिंग फ्लटरिंग, जब टेक्स्ट बुक का पेज ओपन होता है तो किस तरह से वो फड़फड़ाता है, फ्लटरिंग करता है। व्हेन द फैन इज स्विच ऑन, जब हम फैन की स्विच ऑन करते हैं तो हमें कूलनेस फील होता है। क्या होता है? कूलनेस फील होता है। तो एयर जो है ना उसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। यस, द मूविंग एयर मेक इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। अगर आप मकर संक्रांति के दिन काइट फ्लाई कर रहे हो, एयर नहीं होती है तो काइट जो है उसको फ्लाई करना इट्स टू टफ, पॉसिबल है नहीं। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5? हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस चैप्टर में देखा, विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सो डस्ट बाय विनोइंग। किस तरह से सैंड में से जो विनोइंग मेथड है उससे हम सैंड और सो डस्ट यानी कि जो हल्के हल्के उसके जो कंपोनेंट्स है वो विनोइंग मेथड से किस तरह से रिमूव किए जाते हैं। विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। विनोइंग मेथड है ना वो पूरी की पूरी एयर के ऊपर डिपेंडेड है। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड ब्लो एट अ वेरी हाई स्पीड। जब गर्मी की सीज़न होती है तो किस तरह से हॉट स्टॉर्म्स, गरम गरम जो हवा है वो हमारी बॉडी को जब टच होती है तो हमें हॉटनेस फील होती है ना। इट्स अ स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म। इट में इवन uproot tree and blow off the top roof। और ज़्यादा अगर विंड, ज़्यादा ठंडा एयर जो है वो अगर ज़ोरों से अगर आती है तो क्या होता है, जो ट्रीज जो उसके रूट्स होता है ना उसको भी निकाल के साइड में रख देते हैं। इवन घर के जो रूफ होते हैं उसको भी दूर कर देते हैं। तो एयर है वो इनविजिबल है। हैव यू एवर प्ले विथ अ फिरकी? यस, ये जो है ना वो फिरकी है जो हैंड से बनाई हुई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी। यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी है, लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ आवर ओन following the instruction shown in figure 15.2। hold the stick of the फिरकी and place it in different direction in an open area। तो देखो यहाँ आपको उसकी एक्टिविटीज दी है कि किस तरह से
फिरकी जो है उसको बनाई जाती है ना। हाँ, आप देखो ये है पूरा। मूव इट लिटल बैक एंड फोर्थ, ऑब्जर्व व्हाट हैपन डज द फिरकी रोटेट, जब वो रोटेट होती है तो क्या होता है, व्हाट मेक अ फिरकी रोटेट, मूविंग एयर इजंट इट, क्या एयर के बिना ये मूव करेंगी, नो, इट्स नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स, विदाउट एयर नॉट पॉसिबल। तो देखो ये किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये फिरकी है वो बनाई गई है। हैव यू सीन अ वेदर कॉक, आपने क्या वेदर कॉक देखा हुआ है? यस, इन एंशियंट टाइम देखो ये वेदर कॉक है वो यूज होता था। इट शो द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस, कि ये जो वेदर कॉक है वो किस तरह से मूव होता है और एयर की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ जो है वो इस तरह से इन एंशियंट टाइम पहले के ज़माने में ये वेदर कॉक है वो यूज़ होता था। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, एयर है वो एवरीवेयर हमारे इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट है। क्लोज योर फीट, आपकी जो हाथ की मुट्ठी है उसको बंद करो। क्लोज योर फीस्ट, व्हाट डू यू हैव इन इट, उसमें क्या है, नथिंग, कुछ नहीं है। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड इट, आप आपके हाथ की मुट्ठी अगर बंद कर दो तो क्या उसमें आपको कुछ मिलेगा, नो, कुछ नहीं मिलता है, कुछ है ही नहीं। ओके, देन आफ्टर सेकेंड एक्टिविटी, टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल, एक खाली बॉटल ले लो, इट इज रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड, टर्न इट अपसाइड डाउन, इज समथिंग इट नाउ। तो यहाँ नेक्स्ट पेज पे आपको देखो दिया है एक्सपेरिमेंट विथ एन एम्प्टी बॉटल, है ना। नाउ डीप द open mouth of the bottle into the bucket filled with water as shown in figure 15.4। तो यहाँ देखो पानी से भरा हुआ एक बीकर है, उसमें डायरेक्ट बॉटल को यानी कि लाइक दिस स्ट्रेट डाल दिया है, तो उसके अंदर पानी जाएगा, नहीं जाएगा। बट बॉटल जो है ना उसको स्लाइड आप ऐसे क्या कर दो, स्टील कर दो, है ना। बॉटल जो है ना उसको थोड़ा टिल्ट कर दो, तो बॉटल जो स्लाइटली टिल्ट होगा, डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल, तो यहाँ पानी है वो बॉटल के अंदर देखो ऐड होता है, ये डायरेक्ट लाइक दिस, है ना, ये बॉटल है तो ये डायरेक्ट पानी में अंदर जाएगी तो पानी है वो फील होगा नहीं। बट बॉटल को स्लाइडली आप टिल्ट कर दो, है ना, टिल्ट यानी कि स्लाइड मूव कर दो, तो तुरंत पानी है वो अंदर चला जाएगा। डू यू सी द बबल कमिंग आउट ऑफ द बॉटल ऑफ हियर एनी बबली साउंड, यस, यहाँ देखो आवाज़ जाती है ना। हाँ, ये जो बॉटल है उसको आप स्लाइड टेढ़ा करके जाने दोगे तो ये बबल्स हो गए यहाँ लाइक दिस, जो आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई देता है ना। गुड बबलाइज कहते हैं उसको, बबलीज साउंड कहते हैं। कैन यू नाउ गैस व्हाट वॉज इन द बबल, है ना, आपको आवाज़ जो सुनाई दिया है आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बॉटल में क्या हुआ होगा, है ना, पर हम देख नहीं सकते हैं। तो ये हुआ किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ एयर की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ, एयर की वजह से हुआ है। आपने डायरेक्ट बॉटल को स्ट्रेट जाने दिया तो अंदर पानी नहीं जाएगा, पर बॉटल को आपने थोड़ा टिल्ट किया, TILT, टिल्ट मतलब थोड़ा उसको घुमाया, तो उसके जो अंदर आवाज़ जो सुनाई देती है, बुड 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 आवाज़ सुनाई देती है, बबली साउंड जिसे कहते हैं। तो ये होने का रीज़न क्या है कि बॉटल के अंदर क्या था, बॉटल के अंदर एयर थी, है ना। जो एम्प्टी बॉटल होती है हम उसमें देखते हैं और पूछते हैं कि क्या इसके अंदर कुछ है, तो आप बोलते हो नो नो सर कुछ नहीं है, बट एक्चुअली क्या होता है, एयर अंदर ऑलरेडी प्रेजेंस होती है। यस यू आर राइट, इट इज़ एयर, है ना। जैसे ही ये बुड 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 बबली साउंड्स जैसे आया, तो ये होने का रीज़न क्या कि ऑलरेडी एम्प्टी बॉटल थी, उसके अंदर एयर थी, दैट वॉज प्रेजेंस इन द बॉटल, एयर है ना वो बॉटल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंस थी। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, इन फैक्ट इट वॉज फिल्ड कंप्लीटली विथ एयर इवन व्हेन यू टर्न इट अपसाइड डाउन। जो बॉटल थी जो हमें तो
पूरी एम्प्टी दिखती थी। जैसे ही बॉटल को यहाँ थोड़ा टर्न किया तो इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली, वो पूरी तरह पानी से भर जाती है। पर उससे पहले उसके अंदर क्या था? एयर था, राइट? इवन व्हेन यू टर्न इट अपसाइड डाउन, that is why you notice that water does not enter the bottle when it is push is an inverted position। आपने डायरेक्ट बॉटल को अंदर जाने दिया तो पानी अंदर जाता नहीं है, बट आपने बॉटल को स्लाइड टिल्ट किया, स्लाइड मूव करके अंदर आपने जाने दिया, तो वो सीधा पानी है वो उसके अंदर चला जाता है। तो पहले इसके अंदर क्या था? ऑलरेडी एयर था। क्या था? एयर था। एज देयर वॉज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप, when the bottle was tilted, the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles and water filled up the empty space that the air has occupies। आपने देखो सीधा सीधा पानी के अंदर बॉटल को जाने दिया तो पानी है वो बॉटल के अंदर जाता नहीं है, बट बॉटल को स्लाइड आपने टिल्ट करके जाने दिया तो बबल्स होते हैं ऊपर और पानी अंदर चला जाता है। मीन्स एयर हैज़ ऑक्यूपाइड, मतलब एयर है वो अपनी जगह को स्टॉक करती है। मीन्स एयर हैज़ ऑक्यूपाई। ओके स्टूडेंट्स, एयर हैज़ ऑक्यूपाइज। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये देखने को मिलता है, these activities show that air occupies space। हवा जो है ना वो जगह को स्टोर करती है, मीन्स जगह को रोकती है। एयर हैज स्पेस, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना। इट फिल ऑल द स्पेस इन द बॉटल, इट इज प्रेजेंस एवरीवेयर अराउंड अस। एयर हमारे अराउंड अस है ही, एवरीवेयर। एयर हैज नो कलर and one can see through it, it is transparent। air has no color, no order, no particular shape, air is transparent, air is transparent। Our earth is surrounded by the thin layer of air, our earth is surrounded by the thin layer of air। These layers extend up to many kilometers above the surface, है ना, हमसे कई किलोमीटर दूर है, of the earth and it's called atmosphere। आप जैसे जैसे हवा में ऐसे एयर में ऊपर चले जाओगे ना तो एयर की जो थिकनेस है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना। वी मूव हायर इन द एटमोस्फियर, द एयर गेट्स रेरर। रेरर मीन्स आप जैसे जैसे ऊपर हायर एरिया में आप जाते हो तो एयर है वो आपको बहुत कम मिलती है, मीन्स रेयर केसेस में मिलती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे एयर है वो थिकर होती जाती है, मीन्स एयर की थिकनेस है वो कम होती जाती है। तो यहाँ आपको एक पिक्चर बताया है जो माउंटेनियर है ना। माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। देखो ये जो बताया है ना, मैं थोड़ा फिर से आपको हाईलाइट्स कर दूँ, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। यस, नाउ कैन यू थिंक माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विथ them while climbing high mountain। जब वो माउंटेन के ऊपर जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन की बॉटल है वो लेके जाते हैं। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट पॉइंट्स है, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। हवा है वो किससे बनती है। Until the 18th century people thought that air was just one substance। 18th सेंचुरी में लोग ऐसे मानते थे कि एयर जो है ना वो एक सब्सटेंस है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और प्रूव किया गया, है ना, बट ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंट हैव प्रूव दैट इट इज रियली नॉट सो। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। यस स्टूडेंट्स, बी केयरफुल एंड रिमेंबर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर है ना वो बहुत सारे गैसेस को मिक्स करके बनता है।
What kind of mixture is it? Let's find out about some of the major component of this mixture one by one। तो ये मेजर कंपोनेंट से मैनी गैसेस से जो बनती है मिक्स होके, तो उस कंपोनेंट के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आपको बताया है वाटर वेपर। क्या बताया है? वाटर वेपर। वी हैव लर्न अर्लियर दैट एयर कंटेन वाटर वेपर। वी हैव लर्न अर्लियर दैट एयर कंटेन वाटर वेपर। हम आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि एयर के अंदर एक भाप होती है, वेपर होता है। वी ऑल्सो सो दैट व्हेन एयर कम इन कॉन्टैक्ट विथ अ कूल सरफेस, और हम जैसे जैसे कूल सरफेस में उसके कांटेक्ट में आते हैं, इट कंडेंस एंड ड्रॉप ऑफ वाटर अपीयर द कूल्ड सरफेस, और धीरे धीरे वो कंडेंसेशन में कन्वर्ट होते हैं और उसके वेपर बनते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉम्पोनेंट फॉर द वाटर साइकिल इज नेचर। तो जो ये एयर है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, जो एयर है वो इम्पोर्टेंट है वाटर साइकिल के लिए, क्योंकि उसकी वजह से तो ये वेपर इस तरह से बनते हैं। अब सेकंड कंपोनेंट है उसका ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स टू स्मॉल कैंडल ऑफ द सेम लेंथ ऑन अ टेबल, लाइट बोथ द कैंडल। तो देखो यहाँ आपको एक टेबल लिया है और टेबल के ऊपर दोनों सेम कैंडल ली है ना। कवर वन ऑफ द बॉटल विथ एन इन्वर्टेड ग्लास, उसके ऊपर ये जो ग्लास टम्बलर है वो केयरफुली रख देना है। एंड ऑब्जर्व बोथ द कैंडल। डू बोथ द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ? क्या दोनों की दोनों कैंडल है वो जलती रहेगी? कैन यू गेस इट? You must have observed that the candle converted with glass tumbler got extinguishes after some time। अंदर जब तक एयर है, ये टम्बलर को कैंडल के ऊपर रख दिया, जैसे कि ये कैंडल है और उसके ऊपर आपने ये टम्बलर रख दिया, तो जब तक उसके अंदर एयर है तब तक ये कैंडल बर्न होगी, मीन्स जलेगी। जैसे ही उसके अंदर की एयर है वो फिनिश हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक बुझ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ फिर से थोड़ा रिपीट कर देते हैं, अब भी अंडरलाइन करते रहना मेरे साथ साथ। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कन्वर्ट विद ग्लास टम्बलर गॉट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम वेयर द अदर कैंडल कंटिन्यूड बर्निंग, है ना। इसके ऊपर आपने टम्बलर रख दिया, तो जब तक इसके अंदर एयर होगी तब तक ये जलेगी। जैसे ही एयर पूरी हो जाएगी वो ऑटोमेटिक है वो बुझ जाती है। व्हेन व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस? ऐसा होने का रीज़न क्या? तो रीज़न मैंने आपको अभी भी बताया कि जब तक उसके अंदर एयर है तब तक वो जलेगी, मीन्स इसको भी ऑक्सीजन की ज़रूर है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। It seems that the candle got extinguished because the component inside of the glass tumbler which surrounding support burning is limited। जब तक उसके अंदर एयर है तब तक वो उसको सपोर्ट करेगी और वो जलेगी। Most of the component is used by the burning candle, however the other candle is getting continuous supply of air। This component of air which support burning is known as oxygen, OXYGEN। उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। तो ये टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब कहीं चूल्हा जलता है या आग जब जलती है और वो आग धीरे धीरे अगर बुझ जाती है, मतलब कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो हम अपने माउथ थ्रू उसको ऑक्सीजन देते हैं और जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलता है वो बर्न होने लगता है ना। तो सेम थिंग्स यहाँ हुई है कि एक कैंडल है, उसके ऊपर आपने ये
ग्लास टम्बलर है, जो कांच का ग्लास है वो रख दिया, तो जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन है तब तक तो ये जलेगी। जैसे ही उसके अंदर से ऑक्सीजन फिनिश हो जाता है ये ऑटोमेटिकली बुझ जाती है। तो ये सेकंड कंपोनेंट था। थर्ड कंपोनेंट्स यहाँ बताया है नाइट्रोजन। In activity 3, did you observe that air is still present in the glass bottle even after the candle blew out? These indicate the presence of some component in the air which does not support burning. The major part of air which does not support burning candle is nitrogen. तो यहाँ देखो आपको बताया है कि मोमबत्ती जो है वो बुझ जाती है, मतलब कि एयर के अंदर ऐसा जो बाकी रह जाता है पार्ट्स जो है, वो बॉटल जो है उसके अंदर जो बाकी रह जाता है तब तक वो एयर की प्रेजेंस ने से वो बताता है हमें, राइट। तो एयर के अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट्स है वो है नाइट्रोजन है, NITROGEN, नाइट्रोजन है। ओके, मीन्स एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो 4/5 पार्ट्स है वो नाइट्रोजन का है। जैसे कि हम बात करें तो एयर के अंदर 78% है ना वो नाइट्रोजन है, बट 78% जो नाइट्रोजन है पर वो जलाने में काम नहीं आता है। ओके, जब तक मोमबत्ती को जलने में वो पार्ट्स हेल्पफुल था, वो था ऑक्सीजन का पार्ट्स था, कि जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन था तब तक वो कैंडल जलती थी। जब उसके अंदर से ऑक्सीजन है वो फिनिश हो जाता है, कैंडल ऑटोमेटिकली बुझ जाती है। मतलब कि 4/5 पार्ट नाइट्रोजन ऑक्यूपाइज स्पेस। अब मेन टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड। जो देखो यहाँ हमारा थर्ड मिक्सचर आया कार्बन डाइऑक्साइड। इन अ क्लोज रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। जब एक बंद कमरा है और कुछ अंदर जलने की स्मेलिंग आती है, यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन, आपको सफोकेशन रुदन होती है। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम। और रूम के अंदर हम सफोकेशन फील करते हैं। एज द बर्निंग कंटिन्यूज कार्बन डाइऑक्साइड मेक अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब कि वन टाइप ऑफ पॉल्यूशन है। तो ये जैसे जैसे कुछ डस्ट है, कुछ कंपोनेंट ऐसे जलते हैं तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होता है। प्लांट्स एंड एनिमल कंज्यूम्स ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन। प्लांट्स और एनिमल्स जो है, इवन ह्यूमन बींग्स जो है वो ऑक्सीजन को रिस्पिरेशन में लेते हैं एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम्स ऑक्सीजन एंड बर्निंग एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड हैड अ फ्यू अदर गैसेज एंड इट इज advisable not to burn by dry leaves and discarded remains of the crop which pollute our surrounding। तो हमने